आनर इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गौतम राड़े सागर। आज साक्षात्कार के रूप में और दो अपने अपने विचार रखने के लिए दो हम महान विभूतियों को कनेक्ट कर रहे हैं। और इनको कनेक्ट करने का प्रोविज़न मकसद हमारा सिर्फ ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा जो विधानसभा सचिवालय के सामने, विधानसभा के सामने लखनऊ में एक प्राइम लोकेशन पे है, चौराहे पे है। बापू भवन और विधानसभा के चौराहे पे पूरी तरह से स्थित है और काफ़ी प्राइम लोकेशन पे स्थित है। और ये 1989 में जब मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, तब ये ज़मीन अलाट की गई थी अंबेडकर महासभा के नाम पे। और तब से ये ज़मीन चली आ रही थी। इधर कुछ शरारत लगता है शुरू हो गई है और सरकार ने शरारत शुरू की है। वहाँ जो के.आर. नारायण उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बोधि वृक्ष लगाया था। उस समय सविता अंबेडकर जी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी धर्मपत्नी थी, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और के.आर. नारायण जी उस मीटिंग के मुख्य अतिथि थे। वहीं बोधि वृक्ष लगाया गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अस्थि कलश रखा गया। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है, लगता है ऐसा, कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को से बहुत भयभीत है, संविधान से बहुत भयभीत है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दूर रखना चाहती है। ख़ासतौर से विधानसभा के सामने तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा का भवन अगर यहाँ रहेगा, प्रतिष्ठान उनके नाम पे कोई यहाँ रहेगा, तो सुबह शाम निकलते आते और जाते समय उनका नाम का दीदार होगा, तो उससे वो भयभीत होगी। और भय के कारण ही हम उस अंबेडकर महासभा को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके 2-3 उदाहरण ऐसे आए हैं कि जो बोधि वृक्ष लगाया गया था उसको भी खंडित करने की कोशिश की गई है, और के.आर. नारायण जी का जो शिलापट था उसको भी खंडित करने की कोशिश की गई है। और जो वहाँ अस्थि कलश रखा गया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, उसको भी खंडित करने की कोशिश की गई है। तो आज उस समय बाबा साहब अंबेडकर महासभा स्थापित करने में दो लोगों की अहम महती भूमिका रही है। एक चंद्रपाल साहब और दूसरे हरिश्चंद्र जी, जो सीनियर आईएएस थे, रिटायर हुए हैं। हरिश्चंद्र जी जॉइंट सेक्रेटरी केंद्र सरकार से रिटायर हुए और चंद्रपाल जी सेक्रेटरी होकर के रिटायर हुए। दोनों लोग भी केंद्र में सेक्रेटरी होकर के रिटायर हुए। लास्ट में ये आया। तो ये समझने की हम दोनों लोगों से कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर का विवाद है क्या। तो सबसे पहला प्रश्न हम हरिश्चंद्र जी से लेते हैं। हरिश्चंद्र जी, हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे और पूरे दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आजकल डॉक्टर अम्बेडकर महासभा लखनऊ में चल रहा है, वो क्या आपसी द्वंद्व है या फिर सरकार की साजिश है? हरिश्चंद्र जी। बाबा साहब अम्बेडकर जन्म शती समारोह समिति आगे हम लोगों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इसको नाम दे करके अम्बेडकर महासभा बनाया। तो ये सरकार की निश्चित रूप से है। जैसे आपने बताया है कि हम लोगों को भी एक टीवी चैनल से मालूम हुआ कि इन्होंने वहाँ जो 1991 से बनाया गया था, जो चबूतरा बनाया गया था, के.आर. नारायणन साहब उपराष्ट्रपति थे, उसने उसका शिलान्यास किया था। यही नहीं, माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर उसकी अध्यक्षता कर रही थी। के.आर. नारायणन साहब उसके मुख्य अतिथि। उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे। ये जानबूझ करके अब ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि पीपल की एक टहनी टूट गई थी। इससे पीपल की टहनी टूटेगी तो किस तरह से के.आर. नारायणन का नेम प्लेट लगा था वो खंडित कैसे हो जाएगा? ये तो निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के जरिए चबूतरा को डिसमेंटल करने की कोशिश की है। के.आर. नारायणन के उनके प्लेट को तोड़ा गया, नेम प्लेट को तोड़ा गया है।
बाबा साहब की मूर्ति को भी उधर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। अभी ये शुरुआत थी, ये धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। ये तो कुछ चैनल के लोगों ने उसको देख लिया तो हाईलाइट में आया, नहीं तो हाईलाइट में। अब वहाँ एक लोभी लालची दलाल लोग भरे हुए हैं जो केवल अपने हित के लिए। लालजी प्रसाद निर्मल थे, एक सचिवालय में बाबू थे, और उन्होंने जाकर के भाजपा की उन्होंने कोशिश की कि हम सपा में, जहाँ सपा में जब नहीं ज्वाइन किए तो उन्होंने उनको लिफ्ट नहीं दिया, तो हम बीजेपी में ज्वाइन करके अब राज्य मंत्री स्तर के पदाधिकारी बने हुए हैं। हमारे साथ चंद्रपाल साहब भी जुड़ गए हैं। चंद्रपाल जी से पहला प्रश्न हम लेना चाहेंगे। चंद्रपाल जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरह से महासभा को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है, तो ये लगता है कि ये एक तरीका ही है जिस तरह से साकेत को अयोध्या में परिवर्तित कर दिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि महासभा को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे अम्बेडकर महासभा है, उसकी ज़मीन को, उसके भवन को कहीं परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है, या सरकार उस भवन को छीनना चाहती है, छीनने के ही दृष्टिकोण से आपस का द्वंद्व खड़ा करना चाहती है और आपस में लड़ा करके ये कोशिश कर रही है। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि अगर इस तरह की कोशिश, क्या सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे इतने प्राइम लोकेशन पे कोई भवन नहीं होना चाहिए क्या? इसमें बहुत अच्छा लगा, बड़ा जोश था और करीब करीब 2-3 हजार लोग उसके सदस्य बने थे। और उसमें मंडल आयोग का जो लागू कराने की सबसे ज्यादा भूमिका हमारे अम्बेडकर महासभा की रही थी। उसमें जो अच्छे अच्छे वक्तागण आते थे, उनके सबके बाकायदा कैसेट रिकॉर्डिंग सब रखी हुई हैं। वहां पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसको शायद 99 ईयर्स की डेज को दिया था, ये पूरा अम्बेडकर महासभा के नाम से। और वो हमारे सीनियर ऑफिसर थे, वो आजकल नोएडा में हैं, वो उन्होंने करवाया था। हम तो केवल एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था, क्योंकि आईएएस ऑफिसर अध्यक्ष नहीं बन सकता, तो इसलिए इस प्रारंभ में प्रज्ञानंद जी थे बनते जी, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और ये पारसनाथ मौर्य जो महासचिव बने थे, वो उन्होंने ही हमारे पूर्व आईएएस ऑफिसर ने बनाया था। और ये जो निर्मल है, ये बाबू था, ये जो सचिव बना दिया था। तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइज करते थे। बाकी जब हमने उनको, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बुलाया, सम्मान किया गया, तो उन्होंने अनाउंस किया था 25 लाख शायद रुपया ग्रांट दिया गया था कि इसको अम्बेडकर महासभा के कार्यकलापों के लिए दिया जाए। और हम लोगों ने अपना चंदा जो होता था, रसीद वगैरह, उसके अनुसार इसको कर दिया। तो काफी पॉपुलर हो गया। बड़े बड़े वीआईपी, गवर्नर वगैरह सब आते थे। गवर्नर साहब तो उत्तर बोरा तो जन कितनी बार तो उसमें सहकारिता भवन में इसी अम्बेडकर महासभा के नाम से जो प्रोग्राम होता था, उसमें 20-20 मिनट के आधार पर आवाज पे आ जाते थे। तो ये तो जो है, जब पॉपुलर जब हो गया, तो हमारे ही बीच में ये जो इनको 3 साल हो गया जब चलते हुए, बहुत पॉपुलर हो गया। तो पारसनाथ मौर्य जो महासचिव थे, उनको हटा करके डॉक्टर केसी दास को महासचिव बनाया। वो 5 विषय में एमए थे, एलएलबी थे, एंड 13 बार जेल काटे हुए स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े विद्वान थे, उनको बनाया। और प्रज्ञानंद जी को अध्यक्ष बनाया। तो इसमें जो है हरिश्चंद्रा और दारापुरी, मुख्य रूप से इन लोगों ने उसको खंडित करने के लिए, विभाजित करने का एक षड्यंत्र रचा कि चंद्रपाल का नाम क्यों हो रहा है, इसलिए इसको कुछ न कुछ करो। मैं अधिकारी कल्याण परिषद का अध्यक्ष था, उसमें इलेक्शन लड़ाना चाहते थे और ये दारापुरी बनना चाहते थे। इनको केवल 3 वोट मिले थे, इसलिए बड़े खिसिया गए। और खिसियाने के बाद अम्बेडकर महासभा का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, उसमें 21 लोग थे, मुझे याद है। उसमें प्रज्ञानंद जी थे, हमारे डॉक्टर ताऊजी गुप्त थे, केसी दास साहब थे, और ये दारापुरी भी थे, हरिश्चंद्रा भी था, और हमारे जो थे और आईएएस ऑफिसर थे, जंगी सिंह आईपीएस थे, आर डी सोनकर साहब थे, रामकिशन थे, सब अच्छे अच्छे लोग थे उसमें। मगर इन लोगों ने उसको अम्बेडकर महासभा के से पहले हमें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए षड्यंत्र किया, मगर ये कर नहीं पाए। तो फिर उन्होंने अम्बेडकर महासभा के एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये कहना शुरू कर दिया कि जो किताबें खरीदी गई हैं, जिसमें कि हमने कमेटी बनाई थी,
सॉरी बैठी थी, जिसमें कि दाऊद गुप्त भी थे एंड प्रज्ञानंद जी थे, तारापुरी थे और कुछ और लोगों को मिलाकर के केसीदास साहब थे। अच्छे लोग दिल्ली गए और उन्होंने खरीदा और 1.5 लाख रुपए की शायद किताबें खरीदी गई थी। उससे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमीशन खाया हो, तो इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब वो आरोप अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, क्योंकि जितने बड़े सीनियर लोग थे, कोई 10% पैसा 1.5 लाख में कितने रुपए मिल जाता है कमीशन का। मगर एक बहाना था, हरिचंद दारापुरी ने उसको प्रगतन करने के लिए कर दिया। 2 भागों में एग्जीक्यूटिव कमेटी बट गई। उसमें एक तरफ तो 13-14 लोग थे, एक तरफ 5-6 लोग थे, हरिचंद दारापुरी और पारसनाथ मौर्य और लालजी प्रसाद नर्मल और रामकृष्ण वगैरह वगैरह 5-6 लोग थे बस। ये इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र किया कि उनको केसीदास साहब को वहां से जो इलेक्टेड थे उनको हटा के बाहर कर दिया। तो एक बार उनके साथ मारपीट भी की गई। तो उन्होंने जाके थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज करी थी। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लड़के थे, उसका नाम है बीरू मौर्य, और उसके साथी थे, गुंडागर्दी करते थे, शराब वराब पीते थे प्रांगण में आके। तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई, मगर हर दारापुरी डीआईजी होने के कारण ये छुड़ा लाया और अपने वहां पर उस प्रांगण में बिठा के अंदर से ताला लगा देते थे, जिससे दूसरा आदमी नहीं जा सके। दूसरा नहीं आदमी जाता तो लोगों को नेचुरली गुस्सा था कि उसमें तो 2-3 हजार लोग मेंबर थे, तो ये कैसे बैठेंगे, एकाधिकार कैसे किया गया और पैसा जो आ रहा था वो कैसे किया गया। तो फिर वो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि इस संस्था का नाम अम्बेडकर महासभा का प्रयोग कोई भी ग्रुप नहीं करेगा, और जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता अग्रिम आदेशों तक। मगर इन्होंने क्या किया, हम तो गए नहीं। जिस दिन से ये वहां पर ये हुआ, उसमें 2 ग्रुप हो, हमारी मिसेज थी श्रीमती विमला पाल, वो अध्यक्ष थी महिला की, और वे भी क्या नाम था इसका, बीना मौर्य। बीना मौर्य पहले थी, और ये तो नहीं, बीना मौर्य और जो बता रहा था मैं, ये दोनों के दोनों बड़े कमरे में थे, उनको बेचारों को बाहर निकाल के रख दिया। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के विपरीत इन लोगों ने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने रुपया इकट्ठा करना शुरू कर दिया, सेमिनार किया। उस दिन से, जिस दिन से ये हुआ, मैं कभी उस में गया नहीं। तो ये जो मेन मंदिर बना था बाबा साहब के नाम से, भगवान बुद्ध के जो प्रसाद ये था, और अच्छे लोग आए, उन सब की वजह से लोगों को ईर्षा हुई। ये तो अनुसूचित SC ST OBC की बड़ी बात कर रही है, और मेन असेंबली था, वो भी आ जाता था अपने शरण में, वहां पर काम करते थे। हम चले आए, उसके बाद करता धरता हो गया और वो भाजपा की तरफ गया। उसने अम्बेडकर महात्मा को अब उड़वाने का काम यही करा रहा होगा कि साहब इसमें एक अकल बता दो, इसको तोड़ दो और नाम निशान मिट जाए। बस आपका यहाँ पर जो चंद्रपाल साहब, आपके जो विचार आप प्रकट कर रहे थे, उससे स्पष्ट होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा कभी भी तीनों में सामंजस्य नहीं रहता है, और तीन के तीनों एक विपरीत धाराओं में बहते हैं। जब प्रधानमंत्री ये कहें कि हमारे दलित भाइयों को मत मारिए, हमें मारिए, तो इसका मतलब ये है कि जिनके लिए वो कह रहे हैं कि हमें मारिए, वो मारने वाले ये समझ जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का अपना सगुफा है, अपना सगुफा छोड़ते रहते हैं। जिस तरह से वो जुमले फेंकते रहेंगे, और हम लोगों को वो बाकायदा इशारा कर रहे हैं कि हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा मारना चाहिए। क्या ऐसा दृष्टिकोण है क्या है आपका? ऐसा है, ये तो बात सही है कि अगर सरकार इस तरह का कोई कदम उठा रही है तो ये तो संविधान के भी विरुद्ध है, क्योंकि कोई आस्था के स्थान को राम जन्मभूमि की बात लेकर के आस्थाई के नाम से तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ये आस्था, यहाँ पर करोड़ों की लोगों की आस्था जुड़ चुकी है इतने सालों से। इस पर अगर कोई अटैक करेंगे तो ये शासन के जो है संविधान के विरोध कार्यक्रम होगा, और इसको हमारा समाज तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वैसे तो शासन बड़ी सशक्त है कि भाई जो आवाज उठाएगा उसको पकड़ के बंद कर देंगे, देखे क्या करोगे आप, मतलब वो सब मालिक हैं, जिसको चाहते हैं उसको बंद कर देंगे। इसलिए नहीं तो अदरवाइज उसको तोड़ने का, उसको खत्म करने का औचित्य क्या है? वो अपनी जगह है, सेक्रेटरीट है, वहाँ सेक्रेटरीट सामने कहना चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उसके पार्किंग के लिए। अरे उससे क्या मतलब, ये मालूम नहीं था कि यहाँ अम्बेडकर महासभा का भवन है। अम्बेडकर महासभा में लाखों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, लाखों लोग आते हैं, जाते हैं, बात करते हैं। तो ये नहीं, ये
चंद्रपाल साहब, हम फिर आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा के सामने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे कोई प्रतिष्ठान हो, क्योंकि उसे सरकार को डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे और संविधान से डर लगता है, और ये सरकार नहीं चाहती कि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ख़ास तौर से शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, माइनॉरिटी के और भी लोग जो इस देश को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, संवैधानिक तौर पे प्यार करते हैं, ऐसे लोग जब वहाँ आते हैं तो आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे महासभा देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के नाम पे एक भवन अलाट हुआ है, उससे वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो क्या ये सरकार उस भवन को छीन करके, उस भवन को ध्वस्त करके, जो लोग ये गौरव महसूस करते हैं उनके गौरव को खंडित करने की कोशिश कर रही है क्या? या अगर ये कहा जाए तो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी और ख़ास तौर से जो स्वस्थ मानसिकता के लोग हो, जो डेवलपिंग थॉट्स के लोग हैं, जो पूरी तरह प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, उनसे ये सरकार डरती है क्या, जिसकी वजह से वो उस विधानसभा के सामने बाबा साहब अम्बेडकर महासभा नहीं रहने देना चाहती है? जी चंद्रपाल साहब। ऐसा है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम से आरएसएस वाले तो पहले ही कहते हैं कि हमें संविधान बदलना है, बाबा साहब का नाम हटाना है। ये इनका बहुत बड़ा दीर्घकालीन वो है, क्योंकि संविधान समीक्षा की बात कही गई थी, तो हमने 4 बार जो संविधान समीक्षा क्यों इस पर सेमिनार किया लखनऊ में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सामने। तो ये तो खली रहा है इनको कि बाबा साहब आगे जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अम्बेडकरवादी ज्यादा बोल रहे हैं, क्यों अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जासूसी हो रही है गांव-गांव में। जो अम्बेडकरवादी जय भीम कहता है तो उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो है, एक तरफ तो देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है, एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब शपथ ली तब झुक करके प्रणाम किया उनके तस्वीर के सामने और कहा कि संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। मैं कहा करता था, तो मैं तो उनको कई बार खिंचाई करता हूँ, मैंने सर आपका संविधान धर्म ग्रंथ है, मेरा भी संविधान धर्म ग्रंथ है, तो फिर लड़ाई का ही बात है। फिर हमारा, आप तो कहते हो संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है, मगर आप ही के लोग जो है संविधान के विरुद्ध सब काम करते हुए दिखाई देते हैं। जब भी बोलते हैं तो संविधान के विरुद्ध बोलते हैं। कोई मंत्री कह रहा है कि हमने तो संविधान समाप्त करने और आरक्षण समाप्त करने के लिए किया है, और आरक्षण समाप्त करने के लिए आपने देखा तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी, हाई कोर्ट के जजमेंट भी आरक्षण की कोई न कोई बात ऐसे लेते हैं जिससे वो खत्म हो जाए प्रैक्टिकली, और कोई नहीं कारण उसका हम बहुत गहराई से अध्ययन किया है। महसूस ये होता है ये उनको इशारा है का, तो इसमें नहीं बोल सकते, वो लीगली बात होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बात होनी चाहिए। अब किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं नॉट फंडामेंटल राइट ही नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने आईएएस में नहीं किया, मगर संविधान को रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें मैंने पढ़ा है कहीं भी ऐसा नहीं है कि संविधान तो फंडामेंटल राइट है, सब है, मगर कर रहे हैं, अब उनको कौन रोके। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस तरह से है, ऐसे कहानी बन रही है कि एक तरफ तो जब कैसे होता है, भाई देखो मेरे दलितों को मत मारो, चाहे मुझे गोली मार दो, और रोज दलितों के साथ होता रहता है, कोई चिंता नहीं। वो समझते हैं कि उनके समर्थक जितने लोग हैं भाजपा के, आरएसएस के, बजरंग दल के, और वो समझते हैं कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है, तो कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इनको इसको खत्म करो, आरक्षण समाप्त करो। आरक्षण को नहीं खत्म कर पाएगा वो आरएसएस के को लेकर, आरक्षण तो जब तक जात रहेगी तो आरक्षण रहेगा, ये सब कहने की वाली बातें, और अंदर अंदर अपने जुडिशरी के माध्यम से आरक्षण समाप्त करने पर देखा होगा आपने, करना जो था कि जो मेरिट में आ गया, हमारे एक्ट बना हुआ उत्तर प्रदेश में कि जो मेरिट में आ गया वो मेरिट में आ गया, और बाकी जो सुकास्ट की सीटों पे सुकास्ट के अनुसार लिया जाएगा, मगर उसको भी खत्म कर दिया जजमेंट के माध्यम से। तो ये देखा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं, मगर उनके चेले चपाटे और जितने भी संस्थाएं वो करती कुछ और। अब यहाँ पर छोटा सा एक संस्थान बना हुआ है, 99 ईयर्स की लीज पे आप करवा के देख लीजिए कितने वर्ष की लीज है, और सरकार की तरफ से पैसा दिया हुआ है, और उसको जो है खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। तो ये तो सरकार उनकी है, जो चाहे करें,
बिल्कुल मिट्टी मिला दें, जी क्या जी कुछ कर दें। आज जो है इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो तो इस पे कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। जी बाबा जी साहब चल संविधान चल चंपा साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार पूरी तरह से उसे विधान सभा के सामने जो स्थापित है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा, उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर वो सरकार ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है और ध्वस्त करने के लिए दिशा में आगे बढ़ेगी, जो अभी प्रतीत हो रहा है, ये प्रारंभिक स्टेज लग रहा है, तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि क्या आप लोग शांति से ध्वस्त होते हुए उसे देखना चाहेंगे, या उस प्रतिष्ठान को, और जो खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय धरोहर एक बन गया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस समय एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो चुके हैं और उनकी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरह से फैल चुकी है। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि अगर सरकार इस तरह का कदम उठाएगी तो आप लोगों उसका कैसे प्रतिकार करेंगे? लेकिन बड़ा साफ है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे घर का या उससे किसी मोहल्ले परिवार का आदमी जो होता है समझदार, वो तो कहेगा भैया देखो झगड़ा मत करना, ये मत करना, नवेबो कौन से कह देगा। और दूसरी तरफ इसका मतलब वो उसके नवेबो को ये समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसे मत करो, मगर उल्टा करते हैं, जाके मारेंगे। ऐसा ही हाल यहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ है मेरा संविधान, और संविधान के सारे इंस्टीट्यूशंस को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे मैं प्रिंसिपल एडवाइजर था प्लानिंग कमीशन में, मैंने तमाम अनुसूचित जाति की, जनजाति की, बैकवर्ड की और माइनॉरिटीज की योजनाएं बनाई 2005 से लेकर 2007 तक। और उसके बाद वो सारे माननीय प्रधानमंत्री जो इस समय है, उस समय चीफ मिनिस्टर थे, इनके आदेश से शुरू का सब प्लान पास किया गया कि आबादी के अनुसार शुल्क पे खर्चा उतना होना चाहिए। वो आते ही आते इन्होंने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन पर अटैक किया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जब आते थे तो हमारे सामने बैठते थे, हम पूछते थे कि आपने वहाँ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या किया है, तो पूरा नहीं किया है। तो ये एनडीसी के उसमें पार्टनर थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा पास किया हुआ स्कीम थे, खत्म कर दिया। अब प्लानिंग कमीशन में चंद्रपाल साहब, आखिरी में हम आपसे ये प्रश्न लेना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार का दृष्टिकोण लग रहा है और भविष्य की रणनीति लग रही है, वो किसी भी कीमत पे इस भवन को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा को यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। यदि ऐसा न हुआ तो ये तो अच्छी बात है, अगर ऐसा हुआ तो अंबेडकर वादियों का एक्शन क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी सरकार के इस क्रिया के खिलाफ? देखिए, देवी दयाल साहब हैं मुख्य पर्सन, तो वो थे आईएएस के, जिन्होंने वहां से माननीय मुलायम सिंह यादव के सपोर्ट से इसको लीज पे लिया था। उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में जाकर के हाई कोर्ट से कहेंगे कि भाई इसको तोड़ने का क्या सवाल है, और कहाँ ऐसी लीज दी गई है, क्या उनको वापस किया गया है क्या। तो ऐसे तो तमाम लीज पे तमाम मकान जो दिए गए हैं, बड़े बड़े कॉस्टली मकान हैं, जो लीज खत्म हो गई उसके बाद भी उन्हीं को दिया जाता है। हमारे जो एक ही संस्था है वहां पर, उसको अगर लीज खत्म नहीं हो रही है, उससे पहले ही हड़पने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो बड़े निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक बात है। हाँ, आप बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी तरह से कह रहे थे चंद्रपाल साहब। ये समझ में आ गया है कि जो सरकार की रणनीति है, सरकार अपने भय को ख़त्म करने के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे भयभीत होती रहती है, संविधान के नाम पे भयभीत होती रहती है, और ख़ास तौर से उनके अनुयायियों के नाम पे भयभीत होती रहती है, अनुयायियों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके विचारधाराओं को ध्वस्त करने के लिए, और उनके जो संग्रहालय हैं उनके नाम पे और उनके नाम पे जो प्रतिष्ठान हैं उसको ध्वस्त करने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ रणनीतियाँ बनाती रहती है और ध्वस्त करने की कोशिश करती रहती हैं। उनके ये एक्शन से तो लगता है कि ये जो अभी विधानसभा के सामने पूरी जो डॉक्टर अंबेडकर महासभा है, वो इसलिए नहीं रहने देना चाहते हैं क्योंकि ये सरकार डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे पूरी तरह से कांपती रहती है, थर थर कांपती रहती है। तो उनके बनाए गए संविधान को भयभीत होती रहती है। इसलिए वो चाहती है कि यहाँ से अगर ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा ख़त्म हो जाए तो कम से कम आते जाते मुझे भयभीत नहीं होना पड़ेगा। अपनी भय को ख़त्म करने के लिए, और ख़ास तौर से जो केवल ये जुमले रचते रहते हैं कि हम दलितों के हित के लिए काम कर रहे हैं, बाकी हम सबके हित के लिए काम कर रहे हैं, सबका विकास,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबका साथ तो हो सकता है ये लोग ले लेते होंगे, लेकिन सबका विकास नहीं। इनका तो जुमला लगता है ये है कि सबका साथ, खास का विकास, बाकी तो विश्वास तोड़ करके विश्वास हासिल करने की कोशिश की जाए। अगर विश्वास जो नहीं करेगा तो उसको विश्वास के नाम पे डराने की भी कोशिश की जाए। शायद ऐसी रणनीतियाँ लगती है उनकी, क्योंकि जो उनके चरित्र दिख रहे हैं, चरित्र तो कुछ इसी तरह का इशारा करते हैं। इसलिए पूरे देशवासियों से ऑनर इंडिया न्यूज़ इस बात के लिए अनुरोध करता है कि एक प्रतिष्ठान बचा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे, डॉक्टर अम्बेडकर महासभा, जो लोगों को स्वाभिमान दिखाता है, स्वाभिमान उसके अंदर पैदा करता है। जैसे ही वो लखनऊ की धरती पर आते हैं और उधर बापू भवन और सचिवालय की तरफ से गुजरते हैं तो उनके अंदर स्वाभिमान आ जाता है, और यही स्वाभिमान ये सरकार शायद तोड़ना चाहती है, जिसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महासभा को वहाँ से, उस भवन को ख़त्म करके उस भवन को हथियाना चाहती है, और उसके लिए आपस में ही द्वंद्व करा करके वो इस काम को हासिल करना चाहती है, ऐसा लगता है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनर इंडिया आप सभी का फिर से धन्यवाद करता है, और ऑनर इंडिया के साथ इसी तरह के जो जुनून विशुद्ध खबरें हैं, खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए। आप सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।